पति के मर्डर के बाद विधवा पत्नी ने लगाया तिलकनगर पुलिस स्टेशन पर गंभीर आरोप। था। तो बच्चा कितने साल का है आपका? 3 साल का है। 3 साल का बच्चा। आज उसका बर्थडे था। मेरे बच्चे की जान गई, वो क्या मेरे को देने वाले अभी लाके। मैं आमिर, नुक्कड़ लाइव पे आपका स्वागत है। क्राइम की एक और रिपोर्ट के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। मामला है मर्डर का। मुंबई के चेंबूर इलाके में न्यू चैतन्य विहार सोसाइटी, पीएल लोखंडे मार्ग, चेंबूर। यहाँ पर एक फैमिली रहती थी जिसमें वसीम अब्बास मुकरी और उनकी बीवी, उनकी वाइफ हिना अब्बास मुकरी, वहीं उनके साथ उनका छोटा मासूम बच्चा जिसकी उम्र 3 साल है, मोहम्मद कैस, रहते थे। 28 अक्टूबर की रात वसीम के साथ मारपीट होती है। वसीम के जिस्म पर 2 लोग गंभीर रूप से धारदार हथियार से वार करते हैं। 5 वार के बाद वसीम की मौत हो जाती है। फैमिली वालों का आरोप है कि ये एक प्लान्ड मर्डर था जिसमें वसीम की हत्या हो गई। वहीं फैमिली का आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों पर एफआईआर करने के बजाय सिर्फ एक व्यक्ति पे एफआईआर दर्ज की है। जिस पे एफआईआर दर्ज की उसका नाम समित ओहाल है। वहीं दूसरा व्यक्ति जिसका नाम गणेश माने बताया जा रहा है, पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई ना करते हुए उसे आज़ाद छोड़ रखा है। हिना मुकरी जो मृतक वसीम की वाइफ है, उसका कहना ये है कि वसीम हमारे परिवार का एक सदस्य था जो हमारे पूरे परिवार को चलाता और संभालता था और वो हमारे इस घर का मुखिया था। अब उनके जाने के बाद हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है। वहीं मुकरी की वाइफ ने, वसीम अब्बास मुकरी की वाइफ ने सरकार से मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले और होम मिनिस्टर महाराष्ट्र दिलीप वलसे पाटिल से ये गुहार लगाते हुए मांग की है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन दोनों को अरेस्ट किया जाए ताकि इस तरीके की हैवानियत फिर से ना हो सके। वहीं फैमिली वालों का ये भी आरोप है कि इस इलाके में ये 5वां मर्डर है। इस तरीके की घटना यहाँ पे काफ़ी बार हो चुकी, लेकिन पुलिस सतर्क अब तक नहीं हो पा रही है। किसी की जान लेना बहुत आसान सी बात है, लेकिन किसी के गुजर जाने के बाद उसके परिजन का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं फरहान, वसीम का कज़न हूँ मैं, जिनका 28 की रात को जो है वो मर्डर हो गया है अपने पास की लोकेलिटी में। वहाँ पर वसीम भाई करीब 4 साल से रहते थे। तब तक उनको कोई इशू नहीं आया हुआ था। अचानक से वो अपने डेली रूटीन के हिसाब से टॉयलेट के लिए बाहर जाते थे। एक रात में 2 लोगों ने उनको पकड़ के जो है उनके बॉडी में 5 स्टैब किए छुरे से। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद वो करीब 1-1.5 घंटे तक होश में थे। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, अपनी वाइफ को भी बताया था कि क्या हुआ है, और जो पुलिस वहाँ पे पहुँची थी स्टेटमेंट लेने, उनको भी उन्होंने बताया था कि क्या हुआ एक्चुअली उनके साथ में। अभी पुलिस का बोलना है कि एक बंदा जो था वहाँ पे उसने कमिट किया हुआ है कि हाँ मैंने मारा हुआ है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इस तरह उनके फैमिली का जो पहला बंदा वारदात के मौके पर पहुंचा, उनको उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो मतलब इस लेवल का वहाँ पे डर ही नहीं है किसी तरह का, इस लेवल की गुंडागर्दी चल रही है। पुलिस का बोलना है कि एक बंदे ने ही इनको कुछ मिनिमल इशू की वजह से, लाइक वो पेशाब कर रहा था, ऐसा उन्होंने एक स्टोरी बना के पोस्ट कर दिया हुआ है कि ऐसी स्टोरी है। बट एक्चुअल में ये कुछ बड़ा है, ये एक प्लान मर्डर है जिनमें भाई को एक जन ने पकड़ा हुआ था पीछे से। ये साफ़ उनके स्टैबिंग के ऊपर से दिखता है, क्योंकि कोई डिफेंस में उनको मौका ही नहीं दिया गया कि डिफेंस में कहीं हाथ पे लगे, पैर पे लगे। सीधा बॉडी पे अच्छे खासे 5 स्टैब थे। एक छाती में था जो कि वार जाके हार्ट में लग गया। वहाँ से ब्लड इतना लॉस हो गया कि करीब 1-1.5 घंटे में उन्होंने 4 लीटर का बॉडी का ब्लड जो रहता है उसमें से 2 लीटर बह चुका था। तो डॉक्टरों ने बताया कि इनको यहाँ से लेके जाना भी एक रिस्क है, वो एम्बुलेंस में भी डेथ हो सकती है या कहीं टेबल पे भी हो सकती है। तो हमारे हाथ में कुछ लगा ही नहीं, 1-3 घंटे के अंदर अंदर जो है वो इंतकाल कर गए। जिन लोगों ने मारे उनका नाम क्या था, कौन लोग थे? जो जिसने कमिट किया हुआ है कि हाँ मैंने मारा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, वो बंदे का नाम है समित ओवाल, जो कि टोटली ड्रंकन अल्कोहलिक है, नशा वगैरह करता है, उसका कोई घरदार नहीं है। पुलिस ने केस उसी पे बनाया हुआ है। एक जो दूसरा बंदा है वो गणेश माने, जो भाई ने स्टेटमेंट दिया हुआ था पुलिस को भी और उनके वाइफ को भी कंप्लीट नाम के साथ, कि गणेश माने ने मुझे पकड़ा हुआ था और ये सुमित ने मुझे मारा हुआ है।
ये जब इन लोगों ने इसको मारा, वो नशे की हालत में थे ये लोग, मारने वाले लोग? सुमित तो ऐसा है, वो 24/7 नशे में रहता है, ना कोई घर नदार, वो चौल में सोता है नीचे। बट ये एक प्लान्ड चीज़ थी ताकि एक ही बंदा फंसे और दूसरे का कुछ अगर मोटिव है तो वो निकल जाए उसमें से। ये आपस में दुश्मनी थी इन लोगों की? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज हमारा भाई आप कहीं भी पूछ लो एरिया में, वो काम से काम रखने वाला बंदा था, उसका किसी के साथ लेना देना ही नहीं था। क्या काम करते थे वसीम? वसीम का इंटीरियर डेकोरेटर का उन्होंने छोटा सा स्टार्टअप बोल के चालू किया हुआ था। हाल ही में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन उनका एम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत फ़र्क पड़ा था, फाइनेंशियली भी वो वीक थे, तो वो अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट सैलून का, घर का कुछ डिज़ाइन करके देते थे। कितने बच्चे उनकी फैमिली में? कितने फैमिली में उनकी वाइफ है, करीब 4-5 साल हो गए शादी को, एक 3 साल का बच्चा है उनका। छोटा बच्चा? जी, बहुत छोटा बच्चा है और उनका कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंशियली, एंड दे आर वेरी हेल्पलेस राइट नाउ। पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई? पुलिस का बोलना है जो एक बंदे ने कमिट किया हुआ है कि उसने किया हुआ है, हम उसी को टारगेट करेंगे। जो दूसरा बंदा है, जो सस्पेक्ट है, वो उनको विटनेस बना के काम चला रहे। तो ये इस मामले में कोई वहाँ पे घटना जहाँ पे हुई थी, वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह था? सीसीटीवी वहाँ पे है जहाँ से करेक्ट एंगल मिलता है जहाँ पे घटना हुई है उस जगह का, बट पुलिस का कहना है कि वो उनके रिकॉर्ड में नहीं है। तो जिसके बारे में स्टेटमेंट दिया था वसीम ने, जो बिल्कुल, जो पुलिस वाले ने रिकॉर्ड करके लिया हुआ था स्टेटमेंट, हमारे सामने की बात है। अब वो पुलिस वाले बोल रहे कि ऐसा कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ, फ़ोटो है, वीडियो है, कल का है, परसों का, ऐसा करके वो बस टॉपिक को मिटा देना चाह रहे हैं। जिस बंदे को अरेस्ट नहीं किया गया उसके पीछे कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है? मे भी हो सकता है। देखिए, मर्डर तक की बात करने वाला फिर कोई छोटा मोटा बंदा नहीं होगा, ज़रूर उसकी टच कोई ऊपर तक होगी। हम छोटे लोग हैं, हम काम से काम रखते थे, हम इस मैटर में पढ़ते ही नहीं थे, बट अभी ये जब हो चुका है तो वी आर फाइटिंग फॉर जस्टिस। हम चाहते हैं कि जो भी लोग हैं जो जस्टिस के सपोर्ट में है, उनको आगे आके हमको अभी सपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी अकेले की इतनी ताकत नहीं है। क्या मांग करना चाहते हैं? मांग हमारी यही है कि जिसने भी ये काम इतना बड़ा किया हुआ है, ये एक एग्जाम्पल बने कि कल को कोई बाहर जाए तो वो सेफली जाए और उसके घर वाले सेफ़ फील करें। बिकॉज आज ये एक इनोसेंट बंदे के साथ हुआ है, कल को किसी के भी साथ हो सकता है, तुम्हारे भी हो सकता है, या दुनिया में किसी के भी साथ हो सकता है। अगर ये चीज़ को लॉ प्रोटेक्ट नहीं करेगा, एक बंदा जो इतना बुरी तरह स्टैप करने के बाद बोल सकता है कि मैंने किया, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, उसके दिमाग में ना पुलिस का डर है ना लॉ का डर है, किसी का नहीं है। उसके बाद से कोई धमकी वगैरह आने लगी आपको घर पे? नहीं, फ़िलहाल तो ऐसे कोई कुछ रीच आउट नहीं हुआ है किसी को। नहीं। कौन लगते थे वसीम आपके? मेरे हस्बैंड थे। क्या हुआ था ये मामला पूरा क्या था? क्या बताया आपको उन्होंने? मुझे बस यही बताया कि वो एक ने मुझे पकड़ लिया था और दूसरे ने मेरे चाकू घोंप दिया। कितने चेहरे पे, मतलब कहाँ बॉडी पे कहाँ लगा था उन्हें? एक हार्ट पे था और इस पेट पे था। मैं इतना बहुत खून बह रहा था, मैं देख नहीं पाई कितना कहाँ लगा। हाथ पे था, हाँ मैं साथ में ही थी, मेरे सामने ही बताया, जबकि एक पुलिस वाले भी सामने खड़े थे। वो भी सुन लिए, वो अपने मुंह से बताए, लेकिन वो बोले कि रुको, बोलना नहीं, तुम बोल नहीं सकते। उनको शांत करा रहे थे, पर वो सिस्टर ने बोले वो बोलने दो, अगर बोलेंगे ना तो ही अच्छा रहेगा, वो सोने मत दो। तो वो सब बताए कि मैंने कुछ नहीं बोला। वो लोग रास्ते में खड़े हुए थे, 2 दिन पहले वो आदमी पेशाब कर रहा था किसी के दरवाजे पे, तो बस इतना ही बोले थे कि भाई यहाँ पे क्यों कर रहा है, गटर में कर। तो बोलता है कि मैं वही गुस्से से मार दिया, लेकिन वो गुस्सा नहीं है, उसका कुछ और रीज़न था। पुलिस वालों ने कुछ उस पर कार्रवाई की? कुछ नहीं, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, बस यही तमाशा बना के खाली रख दिए, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। कौन कौन है आपकी फैमिली में? आपके घर पे आप कौन कौन रहते थे? मेरा बच्चा, मैं और मेरा हस्बैंड। मेरा भाई अभी 1 साल से रह रहा है, वो सिविल इंजीनियर है, तो गांव में ये रहता नहीं है ना सिविल इंजीनियर का, इसके लिए वो मेरे पास रह रहा था। तो बच्चा कितने साल का है आपका? 3 साल का है। 3 साल का बच्चा? आज उसका बर्थडे था। आज उसका बर्थडे था। तो अभी क्या आपको, मतलब क्या डिमांड है आपकी, मतलब सरकार से? मेरी यही डिमांड है कि उनको फांसी नहीं, उनके दोनों हाथ काट के उनको ऐसा कर दो कि उनको पल पल याद आए कि उन्होंने मेरी लाइफ कैसे बर्बाद कर दी। कितने साल हुए थे शादी को? अभी 6 साल हो गए थे मेरी शादी को। अभी आपके घर में, जैसे आपके घर का खर्चा वगैरह जो चलाते थे आपके हस्बैंड वसीम थे, अब कैसे गुजारा होगा आपका?
अब पता नहीं, अल्लाह करीम है, दूसरा कौन है मेरा सहारा? अल्लाह करीम ही है। मेरा जो सहारा था वो तो छीन लिया उन लोग ने। ना अभी किसको बोलूं मैं किसको बोलूं अभी मैं? रोज मेरी खबर बात लेता था, रोज आके देखता था मेरे को। क्या बोलूं मैं? मिलता तो उसको मैं जिंदा नहीं रखी होती, मैं मारी होती उसको, मेरी जान जलती वैसा। पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है? क्या करे हो, क्या मालूम कार्रवाई, क्या करके फायदा है? अभी मेरे बच्चे की जान गई, वो क्या मेरे को देने वाले अभी लाके? इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए नुक्कड़ लाइव पर।